students, welcome to the fourth lecture on coordinate geometry। और जैसे आपको पता है हम अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन। हमने एक लेक्चर ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन पे लगा लिया है और उस लेक्चर में हमने देखा था कि हम किस तरह से किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को लिख सकते हैं और हमने उसमें यूज किया था स्लोप ऑफ द लाइन एंड इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। तो हमने एक तो यूज किया था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और दूसरा हमने यूज किया था इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इस तरह से हमने जो है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस लिखी थी। आज हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि हम किस किस तरह से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो है वो लिख सकते हैं या फिर एक लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम शुरू करेंगे एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से और वो जो फॉर्म है उस फॉर्म को हम कहते हैं वन पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो हम आज यूज करेंगे वन पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो जैसा कि इस नाम से आपको नजर आ रहा होगा, इस केस में क्या होगा कि हमें लाइन की स्लोप पता होगी और उस लाइन पे एक पॉइंट जो है वो पता होगा। तो आइए कंसीडर करते हैं हम एक स्ट्रेट लाइन। तो मैंने फिगर में एक स्ट्रेट लाइन ली है। ये जो लाइन है ये इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस पे, किसी एंगल बना रही है, कोई एंगल मैंने डिनोट किया है उसको थीटा से। तो इस लाइन पे एक मुझे पॉइंट भी पता है, वो पॉइंट मैंने ए से शो किया है। तो एक पॉइंट है ए जिसकी कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और दूसरा इस लाइन का जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल है वो है थीटा। क्योंकि हमें थीटा पता है तो हम उसकी स्लोप जो है वो निकाल लेंगे। तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या होती है, tan ऑफ द एंगल थीटा। जो थीटा है वो लाइन एंगल बना रही है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। तो हम मान के चलते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट है लाइन के ऊपर ए x1 y1 एंड दूसरा इस लाइन की स्लोप पता है। या तो आप कह लीजिए कि हमें एंगल पता है थीटा जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ लाइन बना रही है, या फिर हमें इसकी स्लोप पता है। तो उस केस में हम लाइन की इक्वेशन जो है वो लिख सकते हैं। और लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो हमारी लाइन है इक्वेशन ऑफ अ लाइन विद स्लोप है लाइन की m एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट मैंने लिया है x1 y1 है कोऑर्डिनेट्स उसके। तो एक लाइन की इक्वेशन जिसकी स्लोप m है और वो x1 y1 से पास करती है वो होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। इन इक्वेशंस के प्रूफ की जरूरत आपको नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में वो चीज नहीं है। तो आपने क्या करना है, इन इक्वेशंस को ऐसे ही याद रखना है। तो आपको दिया होगा m है स्लोप ऑफ द लाइन, दूसरा आपको पता होगा a के कोऑर्डिनेट्स x1 y1। इस पॉइंट से लाइन आपकी पास कर रही है तो ये आपकी इक्वेशन होगी लाइन की y माइनस y1 इज इक्वल टू m स्लोप है इंटू x माइनस x1। तो इसमें आप m x1 y1 की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास लाइन की इक्वेशन जो है वो आ जाएगी। तो इसको हम तब यूज करेंगे जब हमें स्लोप दी होगी या फिर हम उसको स्लोप निकाल सकते होंगे और कम से कम हमें एक पॉइंट जो है लाइन पे पता होगा। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं इस फॉर्म पे। तो हमारी प्रॉब्लम है फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन which passes through a point है passes through the point और हमें पॉइंट गिवन है 2, -3 and makes an angle
एंगल आपको गिवन है 45 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो हमें इस लाइन की जो है इक्वेशन निकालनी है। अब हम डिफरेंट फॉर्म्स कर रहे हैं लाइन की इक्वेशन के लिए, बट आपको यहाँ पे देखना होगा, हमें एक तो पॉइंट गिवन है 2,-3 जिसे लाइन पास करती है, और दूसरा हमें एंगल गिवन है जो लाइन बना रही है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। तो इस केस में हम यूज कर सकते हैं हम वन पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो हमें क्या चाहिए, एक तो पॉइंट चाहिए, हमें ऑलरेडी गिवन है 2,-3, और दूसरा हमें चाहिए स्लोप। तो इस केस में हमें स्लोप डायरेक्टली गिवन नहीं है, बट आपको एंगल गिवन है एक्स एक्सिस के साथ जो लाइन बना रही है। तो जैसे आपको पता है, अगर हमें एंगल पता हो तो हम लाइन की स्लोप जो है वो लिख सकते हैं। इस केस में जो आपका एंगल है जिसको आप थीटा से लिखते हो वो आपका 45 डिग्री है। तो इस केस में क्या होगा, आपकी जो स्लोप होगी, स्लोप ऑफ लाइन जिसको मैंने m से डिनोट किया है यहाँ पे, वो क्या होता है tan ऑफ द एंगल थीटा। तो tan ऑफ थीटा, और थीटा आपका है 45 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा tan 45 डिग्री। और 45 डिग्री पे tan की वैल्यू आपको पता है, tan 45 डिग्री पे होता है 1। तो इसका मतलब है इस लाइन की जो स्लोप है वो हो गई 1। तो इस केस में हम क्या करेंगे, या तो हमें स्लोप डायरेक्टली गिवन हो या फिर हमें ये थीटा जो है एंगल वो पता हो, तो हम इस फॉर्म को बड़े आराम से यूज कर सकते हैं। तो हमारी स्लोप आई है 1, दूसरा हमें पॉइंट चाहिए, पॉइंट हमें गिवन है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन विद स्लोप m एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट है हमारा 2,-3। 2,-3 हमारा पॉइंट है, ये हो गया आपका x1 y1। तो x1 यहाँ पे 2 है, y1 है -3। इक्वेशन आपको पता है, अगर आप चाहें तो दोबारा से लिख सकते हैं, y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। तो आपने कुछ नहीं करना, जस्ट m की और x1 y1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। तो इसका मतलब है हमारी लाइन की इक्वेशन आई है y - y1 है आपका यहाँ पे -3 इज इक्वल टू m आपका है स्लोप जो है 1 इंटू x - x1 है यहाँ पे 2। तो ऐसा करने से आपके पास ये इक्वेशन आई है, ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की। इसको आइए सिंपलीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये बना आपका y + 3 इज इक्वल टू x - 2। आइए इन सबको उठा के एक साइड पे ले जाते हैं। यहां से आपके पास आया x, y उधर गया नेगेटिव, ये 3 उधर गया -3 एंड -2 एंड -3, टोटल आपका हो गया -5 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है x - y -5 इज इक्वल टू 0 आपकी लाइन की इक्वेशन है। तो एक बहुत ही सिंपल वे से हमने इस लाइन की इक्वेशन निकाल ली है। तो ये चीज आपने याद रखनी है, जब भी आपको लाइन की स्लोप पता हो और एक पॉइंट लाइन पे गिवन हो, तो हम इस फॉर्म को यूज करेंगे y - y1 इज इक्वल टू m x - x1, और हमने इसके नाम भी उसी हिसाब से यूज किए हैं, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म। मतलब एक पॉइंट और एक स्लोप अगर लाइन की पता है हमें, तो हम लाइन की इक्वेशन जो है वो लिख सकते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट फॉर्म करते हैं लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए। अब नेक्स्ट हम करने वाले हैं 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म, तो जब भी मैं ऐसे फॉर्म लिखता हूं तो आपको समझ आ जाएगा कि इस केस में क्या होगा कि हमने 2 पॉइंट यूज करने हैं जो लाइन के ऊपर है। तो हमें 2 पॉइंट्स गिवन होंगे। तो मैं एक लाइन जो है कंसीडर कर रहा हूं, आपके फिगर में आपको एक स्ट्रेट लाइन शो कर रहा हूं कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, और हमारी एक स्ट्रेट लाइन है। इस लाइन पे हमें 2 पॉइंट पता है, एक पॉइंट है ए
और दूसरा पॉइंट है बी, और दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमें दो पॉइंट पता है जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। तो एक पॉइंट है ए x1 y1 और दूसरा पॉइंट है बी x2 y2, और हमारा एम है लाइन की इक्वेशन को लिखना। तो जैसे कि मैंने अभी पिछली फॉर्म में किया है, तो हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं अगर हमें उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट पता हो, बट यहाँ पे हमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा पता है, दो पॉइंट पता है, और दूसरा इस लाइन की हमें चाहिए स्लोप। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं लाइन के ऊपर, तो हम लाइन की स्लोप जो है कैसे निकाल सकते हैं, और जब हमारे पास स्लोप आ जाएगी तो हम लाइन की इक्वेशन जो है बड़े आराम से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्लोप ऑफ द लाइन, उसके बाद हम इक्वेशन ऑफ द लाइन लिखेंगे। तो हमारे पास है एक लाइन विच पासिस थ्रू टू पॉइंट्स। एक है आपका पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है x1 y1, एंड एक और पॉइंट है इस लाइन के ऊपर जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। तो ये दोनों पॉइंट जो हैं वो लाइन के ऊपर हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे स्लोप की, कि इस लाइन की स्लोप कितनी होगी। तो इस लाइन की जो स्लोप है, इस केस में स्लोप ऑफ द लाइन, जिसको आप m से लिख रहे हैं, वो होगी डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स, मतलब y2 माइनस y1, y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, ओवर x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस x2 माइनस x1। तो इस चीज को यूज करके आप इस लाइन की जो है स्लोप निकाल सकते हो। यह है आपका डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स ओवर डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स एब्सिस्सा। सो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इस लाइन की जो है स्लोप है, और हम अब अपनी प्रीवियस फॉर्म को यूज करके इस लाइन की इक्वेशन जो है वो लिख सकते हैं। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज, क्या थी हमारी इक्वेशन, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो m यहां पे आप ये यूज कर सकते हो, और डायरेक्टली आप इस इक्वेशन को लिख सकते हो y माइनस y1 इज इक्वल टू m है आपका y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो इस इक्वेशन को हम कहते हैं टू पॉइंट फॉर्म। तो इस इक्वेशन में क्या है कि हमने दो पॉइंट यूज किए हैं जो लाइन के ऊपर है, एक है x1 y1, दूसरा है x2 y2। तो अगर आपको x1 y1 एंड x2 y2 पता है, तो जस्ट आप उन पॉइंट्स को इस इक्वेशन में यूज कीजिए और आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो ये हमारी है टू पॉइंट फॉर्म। तो आइए इस पे एक एग्जांपल हम लेते हैं। तो हमारी प्रॉब्लम है फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन, एक लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है, विच पासिस थ्रू, जो पास कर रही है, विच पासिस थ्रू द पॉइंट्स, एक है पॉइंट मेरा 2,3 एंड सेकंड पॉइंट है मेरा 4,1। तो हमें एक लाइन की इक्वेशन जो है निकालनी है जो 2,3 एंड 4,1 से पास करती हो। तो इस केस में आपके पास दो पॉइंट्स जो है वो गिवन है लाइन के ऊपर। इस पॉइंट को मैंने x1 y1 लिखा था, इस पॉइंट को मैंने x2 y2 लिखा था। तो इनमें से एक x1 y1 है, दूसरा x2 y2 है। तो मैं इसको ए लेता हूं, x1 y1, x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट 3 है, यह x2 y2, x कोऑर्डिनेट 4 है, एंड y कोऑर्डिनेट, जो इसको आप ऑर्डिनेट भी बोलते हो, वो है आपका 1। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसका अगर सॉल्यूशन करें तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू आपका पॉइंट है, मैंने आपको शो किया था A, एंड दूसरा पॉइंट है B,
तो क्या होगी लाइन की इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को मैं डायरेक्टली यहाँ पे यूज करूंगा। आप चाहें तो इसको दोबारा से यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आप लिखोगे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप क्या करेंगे, एक m जो है स्लोप अलग से निकाल लेंगे और उसके बाद फिर आप ये 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर सकते हैं। बट इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आप इसको डायरेक्टली यूज करोगे तो यहाँ पे आपका ये जो 2 है ये x1 है, ये जो 3 है ये y1 है, ये जो 4 है वो x2 है एंड जो 1 है ये आपका y2 है। तो हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स को इस फॉर्म में जो है डायरेक्टली यूज करना है और हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। देखते हैं इक्वेशन क्या आती है। तो ये आपकी बनी y माइनस वाई वन देखिए कितना है यहाँ पे 3 इज इक्वल टू y2 है आपका 1 माइनस वाई वन है 3 ओवर x2 है आपका 4 माइनस x1 है आपका 2। तो y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 एंड x1 है आपका 2। तो ये जो है आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। आप इसको सिंपलीफाई करके इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ये आपका बनेगा y माइनस थ्री इज इक्वल टू, ये कितना बना आपका 1 माइनस थ्री माइनस 2 ओवर 4 माइनस 2 2। तो माइनस 2 ओवर 2 आपका यहाँ पे बचा है जो बनेगा आपका -1 x माइनस 2 ओवर 2 -1। ये आपकी लाइन की इक्वेशन है। आप चाहें तो इन ब्रैकेट्स को ओपन कर सकते हैं। तो इसको आप लिख सकते हो y माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। तो आपकी लाइन की इक्वेशन यहां से बन जाएगी। आप चाहें तो इन टर्म्स को एक साइड पे लेके आ सकते हैं। तो यहां से आपके पास जो लाइन की इक्वेशन आई है वो है x इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, y पहले से है, ये 2 इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, -3 है एंड -2, -3 एंड -2 आपका हो गया -5 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई -5 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम अपने 2 पॉइंट्स को यूज करके लाइन की इक्वेशन जो है वो लिख सकते हैं। तो आइए एक और एग्जांपल करते हैं हम इसी फॉर्म के ऊपर। तो हमारी प्रॉब्लम है, हमें गिवन है एक ट्रायंगल, गिवन अ ट्रायंगल ABC विद वर्टिसेस। हम इस ट्रायंगल के वर्टिसेस पता है ABC। ए वर्टेक्स है हमारा 10,4, बी वर्टेक्स है हमारा -4,9 एंड एक और वर्टेक्स जो है इसका C वो हमें गिवन है और वो है हमारा -2,1। तो हमें एक ट्रायंगल गिवन है जिसके वर्टिसेस हैं ABC और हमारी प्रॉब्लम है फाइंड इक्वेशन ऑफ अ मीडियन, फाइंड इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द पॉइंट A। तो हमें फाइंड करना है मीडियन थ्रू A। तो उस मीडियन की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है और हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक हमारे पास अगर ट्रायंगल है ABC तो उसका मीडियन का क्या मतलब है। जैसे मैं आपको दोबारा से ड्रॉ करके दे देता हूं यहाँ पे। तो मान लीजिए आपकी ट्रायंगल कुछ ऐसे है ABC ABC। तो मीडियन का क्या मतलब होता है, मैंने आपको बताया था कि ये जो आपकी साइड है अगर हम इसका मिड पॉइंट लें, या मान लीजिए BC का मिड पॉइंट है D, ठीक है, और अगर हम A को वर्टेक्स को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन करें तो जो हमारे पास ये जो लाइन आती है इसको हम मीडियन बोलते हैं। तो हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है AD की। हमें A वर्टेक्स भी पता है, B वर्टेक्स भी पता है, C वर्टेक्स भी पता है। D जो है वो मिड पॉइंट है BC का, ठीक है, ये जो है मिड पॉइंट है। तो ये
इस BC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था पॉइंट में, उसमें हमने ये ज्योमेट्रिकल फिगर्स जो है ट्रायंगल, इसकी डिस्कशन की थी। तो इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए, AD की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे ये जो पॉइंट है D चाहिए। अगर मुझे D पॉइंट पता चल जाएगा तो मैं AD की इक्वेशन लिख सकता हूं। ठीक है, हमें गिवन है पॉइंट्स A B C। ठीक है, हमें गिवन है द पॉइंट्स A B एंड C। A है हमारा 10,4, B है हमारा -4,9 एंड C है हमारा -2,1। ठीक है, ये पॉइंट्स हमें गिवन है। अब क्योंकि हमें B पॉइंट भी पता है, C पॉइंट भी पता है, तो हमारा एम क्या होगा, इस D पॉइंट को फाइंड करना, मतलब इस D के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना। अब D जो है हमारा वो मिड पॉइंट है BC का। ठीक है, तो D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, मतलब B एंड C जो आपकी लाइन है, BC लाइन जो है आपकी, उस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला ये पॉइंट है। और आप नोट कीजिए, या आपको ऑलरेडी पता होगा कि अगर हमें दो पॉइंट्स पता हो तो उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है मिड पॉइंट, उसका क्या होता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन joining two points x1, y1 and x2, y2 is क्या होता है, वैसे तो आपको पता होगा, ये होता है हमारा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो एक लाइन जो x1, y1 एंड x2, y2 को ज्वाइन करती है, उस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला जो पॉइंट्स हैं उसके कोऑर्डिनेट्स ये होते हैं x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। तो हम ये जो हमारा मिड पॉइंट है, ये फॉर्म हम यहाँ पे यूज करेंगे। D जो है वो B एंड C को ज्वाइन करने वाली लाइन का मिड पॉइंट है। तो BC को, ठीक है, हम ये पॉइंट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें जो प्रॉब्लम है हमारी, उसमें हमें इक्वेशन चाहिए मीडियन थ्रू ए। इस ट्रायंगल के 3 मीडियंस हैं, बट हमें वो मीडियन चाहिए जो ए से पास करता है, तो इसलिए मैंने ये AD ही कंसीडर किया है, बाकी 2 मीडियन शो नहीं किए आपको। ठीक है, तो अब हमारा D पॉइंट क्या होगा, तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ D आर, क्या होंगे D के कोऑर्डिनेट्स, ये जो आपका x1 y1 है वो B बन गया -4,9 एंड x2 y2 वो बन गया आपका C -2,1। तो हमारी D के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे D x1 है -4 प्लस x2 है आपका -2, तो यहाँ पे मैं माइनस साइन लगा देता हूं, -2 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया आपका x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट क्या बन गया, y1 प्लस y2, तो 9 प्लस 1/2। तो ये हमारा पॉइंट जो है D पॉइंट है। B था हमारा -4,9, C पॉइंट है हमारा -2,1। तो D पॉइंट जो है हमारा बना है -4 -2/2। तो कितना बना ये बन गया आपका -6/2, और ये बन गया आपका 9 + 1 10/2। तो ये आपका बना D पॉइंट -6/2 -3 10/2 5। तो आपका जो D पॉइंट है वो बना है -3,5। ये जो पॉइंट है D, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3,5। तो ये जो पॉइंट है A, ये हमें गिवन है, ये पॉइंट आपका था 10,4। ठीक है, अब हमें जो मीडियन चाहिए वो AD है। ठीक है, ये जो आपका मीडियन है वो AD है, और AD की हमें इक्वेशन चाहिए। अब हमें A पॉइंट भी पता है, D पॉइंट भी पता है, तो AD की इक्वेशन लिखने के लिए हम यूज करेंगे 2 पॉइंट फॉर्म, जो अभी हमने डिस्कस की थी। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ मीडियन
थ्रू ए, ठीक है, ए से पास होने वाला मीडियन वो है आपकी स्ट्रेट लाइन एडी। तो इस एडी की इक्वेशन क्या होगी, हम यूज करेंगे 2 पॉइंट फॉर्म। वो फॉर्म हमारी क्या थी, आप एक बार फिर से नोट कर लीजिए, क्या थी, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। आप यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू x1 y1, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू, मैं बार बार इसको यूज करूंगा, x1 y1 एंड x2 y2, ठीक है, इज क्या थी, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो इस चीज को आप यूज कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये आपका a है x1 y1 एंड d है x2 y2, ठीक है। तो ये आपका x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। तो लाइन की इक्वेशन क्या बनी, हम यहाँ पे डायरेक्टली पॉइंट पुट करते हैं। ये बनी आपकी y माइनस y1 कितना है यहाँ पे 4, ठीक है, ये आपका है y1 इज इक्वल टू y2 है यहाँ पे 5, तो ये बना आपका y2 माइनस y1 है आपका 4 ओवर x2 है आपका यहाँ पे -3 माइनस x1 मैंने लिया है 10, ठीक है। तो मैंने a को x1 y1 एंड d को x2 y2 माना है इनटू x माइनस x1 है आपका 10। तो ये आपका जो है लाइन है AD, उसका इक्वेशन है और यही हमारा मीडियन है। आइए इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं और हमारे मीडियन की जो है इक्वेशन निकल जाएगी। तो आइए इसको सिंपलीफाई करें और देखें हमारी इक्वेशन जो है वो क्या बनती है। इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लीजिए और देखते हैं हमारी इक्वेशन क्या आती है। तो हमारी इक्वेशन आई y माइनस 4 इज इक्वल टू 5 माइनस 4 बचा 1 ओवर ये बचा आपका -3 माइनस 10 माइनस 13 इंटू x माइनस 10, ठीक है। अब हम टर्म्स को एक साइड पे करेंगे, ये जो 13 माइनस है मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ले आता हूं, तो ये आपका बना -13 इंटू वाई प्लस 13 इंटू 4, तो ये आपका बन गया 52 इज इक्वल टू x माइनस 10। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, आप चाहे नेगेटिव साइन राइट साइड पे रख सकते हैं, मैं नेगेटिव साइन भी लेफ्ट साइड पे ले आया। तो अब इन टर्म्स को मैं राइट साइड पे ले जाता हूं उठा के, तो वहां पे एक मेरा टर्म है x, उसके बाद y वाला टर्म आया माइनस प्लस हो गया राइट साइड पे जाके 13y, और ये गया आपका राइट साइड पे -52 -10 ऑलरेडी है यहाँ पे, -10 एंड -52 ये बना आपका -262 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा जो है मीडियन है AD। तो इस तरह से हमने अपनी 2 पॉइंट फॉर्म को यूज करके इस मीडियन की जो है इक्वेशन निकाल ली है, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आपके एग्जाम्स में जो है रेगुलरली रिपीटेडली आती हैं। तो ये प्रॉब्लम्स कुछ टफ नहीं होती, जस्ट आपने अपनी फॉर्म्स को अलग वे में यूज करना है। तो इसमें हमने 2 पॉइंट फॉर्म यूज की है और एक हमने यूज किया है मिड पॉइंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो अगर आपको ये पहले से पता था तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो ये नोट मैंने यहाँ पे लिखा है, मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, तो ये आपका मिड पॉइंट है। तो आइए अब हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और हम नेक्स्ट फॉर्म करेंगे स्ट्रेट लाइन की। नेक्स्ट फॉर्म हम करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन की, जिसका नाम है नॉर्मल फॉर्म। इसको हम परपेंडिकुलर फॉर्म भी कहते हैं। नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म अब हम डिस्कस करेंगे लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए। तो आइए पहले डिस्कस करते हैं कि इसमें हमें क्या क्या गिवन होगा या किस केस में हम ये फॉर्म जो है वो यूज करेंगे। तो मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है
तो यहाँ पे मैंने अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस लिए हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और यहाँ पे एक लाइन है हमारे पास ए बी। अब मान लीजिए ये जो आपकी लाइन है ए बी, इस पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं ओरिजिन से। तो ओरिजिन से हमने एक परपेंडिकुलर जो है, इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है, जिसको मैं परपेंडिकुलर बोल रहा हूं। ये जो परपेंडिकुलर है इस लाइन को किसी पॉइंट पे मीट कर रहा है, वो पॉइंट हमने लिया है एन। तो हमने क्या किया है, ए बी लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ओरिजिन से ओ एन। तो इसलिए हम इसको परपेंडिकुलर फॉर्म भी कहते हैं या फिर नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल एंड परपेंडिकुलर वन एंड सेम थिंग। अब ये जो आपका परपेंडिकुलर है ओ एन, इस परपेंडिकुलर की मुझे लेंथ पता है और इस परपेंडिकुलर की लेंथ को मैंने लिखा है स्मॉल p के साथ। अब ये जो आपका परपेंडिकुलर है ओ एन, ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एक एंगल बना रहा है, उसको हमने लिखा है अल्फा। ये जो आपका अल्फा है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ आपने लेना है और वेरी कर सकता है 0 से लेके 360 डिग्री तक। तो हमारे पास एक लाइन है ए बी, इसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, क्योंकि हमने लिखा है ओ एन परपेंडिकुलर, उसकी लेंथ जो है ओरिजिन का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो हमें गिवन है p। और ये जो आपका परपेंडिकुलर है ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल बना रहा है अल्फा। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी आइए देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमें गिवन है p लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन, ठीक है, टू द लाइन। इसको हमने अपने फिगर में शो किया था ओ एन से। एंड सेकंड है हमारे पास अल्फा, ठीक है, अल्फा बी द एंगल मेड बाय, एंगल कौन सा एंगल है ये, एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर, जिसको हम ओ एन कह रहे हैं, with the positive direction of x axis, ठीक है। तो हमने लिया है p लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, एंड अल्फा जो है एंगल है जो x एक्सिस के साथ बना रहा है हमारा परपेंडिकुलर ओ एन। इस केस में इक्वेशन होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन इज, ये आपने याद रखना है, इस लाइन की इक्वेशन होगी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। तो इस केस में अगर आपको अल्फा एंड p पता है तो आप लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो। आप यहाँ पे नोट कीजिए, जो x का कोफिशिएंट है वो cos अल्फा है एंड y का कोफिशिएंट है वो sin अल्फा है। और आपको ये भी पता है कि sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा 1 होता है। तो x का कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड y के कोफिशिएंट का स्क्वायर वो हमेशा 1 होगा इस केस में। और जो राइट साइड है यहाँ पे स्मॉल p जिसको आपने लिखा है, वो डिस्टेंस है ओरिजिन का आपकी स्ट्रेट लाइन से, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इस केस में एक दो चीजें आपको क्लियरली नजर आती हैं। अगर आपकी लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में है तो ये जो आपका राइट साइड पे होता है वो ओरिजिन का लाइन से डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप बोल सकते हो या परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप बोल सकते हो। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं हम इस फॉर्म पे। तो हमारी प्रॉब्लम है द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू a line is, ये हमें लेंथ जो है गिवन है वो है 2 यूनिट्स, ठीक है। तो जो हमारा लेंथ है ओरिजिन का लाइन से, ये जो परपेंडिकुलर है उसका लेंथ वो 2 यूनिट है। एंड द परपेंडिकुलर जिसकी हम बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर
is inclined at an angle 150 degree at an angle 150 degree with the positive direction of x-axis to x-axis। हमारी प्रॉब्लम है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। सो फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो इस केस में क्या है कि हमारा जो परपेंडिकुलर है ओरिजिन से लाइन पे, उसकी लेंथ हमें गिवन है 2 यूनिट्स, और जो परपेंडिकुलर है वो एक्स एक्सिस के साथ इंक्लाइंड है इस एंगल पे 150 डिग्री पे, और हमें इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। तो हम ये वाली टर्म्स जो है, नोटेशन जो है वो यूज करेंगे। तो हमने यहाँ लिखा था P, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन। तो इस केस में ये जो आपका P है, ठीक है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन इज 2 यूनिट्स। तो P आपका 2 है एंड द परपेंडिकुलर इज इंक्लाइंड एट एंगल 150 डिग्री टू द एक्स एक्सिस। तो ये जो हमने अल्फा से इसको लिखा था, तो इस केस में अल्फा हमारा है 150 डिग्री, और हमें इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, जस्ट ये एंगल अल्फा और P की वैल्यू इस इक्वेशन में जो है पुट करनी है, तो हमारी लाइन की इक्वेशन जो है वो आ जाएगी। तो देयरफॉर इन दिस केस इक्वेशन ऑफ लाइन इज, ये आप चाहें तो दोबारा से लिख सकते हैं, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू P। तो आइए अल्फा एंड P की वैल्यू इस केस में हम पुट करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया x cos ऑफ अल्फा 150 डिग्री प्लस y sin ऑफ अल्फा 150 डिग्री इज इक्वल टू P। P हमारा है 2। तो यहाँ पे सिर्फ आपको साइन अल्फा और कॉस अल्फा, साइन 150 डिग्री एंड कॉस 150 डिग्री की वैल्यू जो है यहाँ पे यूज करनी होगी। वैल्यूज आपको ट्रिग्नोमेट्री में हमने निकालनी सिखाई थी, तो यहाँ पे एक साइड पे हम वैल्यूज जो है वो निकाल लेते हैं। आइए शुरू करते हैं साइन 150 डिग्री से। 150 डिग्री को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 30 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 150 डिग्री आपका जो एंगल है 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक जो आपके टेबल में अवेलेबल हैं उनमें नहीं है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे उन एंगल्स में। तो इसको लिखा हमने 180 माइनस 30। अब 180 के केस में साइन साइन रहेगा, ये जो आपका एंगल है 180 माइनस 30 150 डिग्री, ये आपका है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है पॉजिटिव होता है, तो साइन 180 माइनस 30 आपका बना प्लस साइन 30 डिग्री, ठीक है, क्योंकि साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ये सारी बातें हमने अपने ट्रिग्नोमेट्रिक के लेक्चर्स में डिस्कस की थी। अगर आपको डाउट है तो आप उस लेक्चर को दोबारा से देख सकते हैं। तो साइन 30 डिग्री आपका होता है 1/2, तो साइन 150 डिग्री आपका आ गया प्लस 1/2। सेकंड इसमें हमें चाहिए कॉस 150 डिग्री, तो आइए उसकी वैल्यू देखते हैं। कॉस 150 डिग्री, तो इस केस में भी मैं 150 को लिख रहा हूं 180 माइनस 30, ठीक है। अब ये जो आपका एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड में कॉस जो है वो नेगेटिव होता है, और 180 के केस में कॉस का कॉस ही रहेगा। तो ये आपका आ गया कॉस 30 डिग्री बट नेगेटिव, क्योंकि कॉस जो है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। एंड कॉस 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है वो होती है √3/2। तो ये आ गया आपका कॉस 150 डिग्री की वैल्यू माइनस √3/2। तो आइए अब ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पे यूज कर लेंगे और हमारी लाइन की इक्वेशन निकल आएगी। तो x इंटू कॉस 150 आया है माइनस √3/2, तो ये आपका आ गया माइनस 3/2 √3/2 इंटू एक्स प्लस y साइन 150 है आपका 1/2, y इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से हमारी लाइन की जो इक्वेशन है वो निकल के आ गई।
आप चाहें तो 2 आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो इसको आप लिख सकते हो -√3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4। या फिर आप इसको लिख सकते हो, इस लाइन की इक्वेशन को आप चाहें तो लिख सकते हैं x और y की वैल्यूज राइट साइड पे ले जाइए, ये है आपका √3x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी लाइन की इक्वेशन है। तो इस केस में आपको क्लियरली पता लग गया होगा कि इस केस में हमारा P जो था वो 2 था, अल्फा जो है वो 150 डिग्री है। तो इस केस में हमने इक्वेशन लिखी है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू P। तो ये हमारी है परपेंडिकुलर फॉर्म, या फिर इसको हम कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। इस केस में हमें जो परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ पता होनी चाहिए और उसका x एक्सिस के साथ एंगल जो है वो पता होना चाहिए। तो आज के लेक्चर में हमने जो है मेनली 3 फॉर्म्स की हैं। एक हमने यूज किया है 1 पॉइंट स्लो फॉर्म, उसके बाद हमने डिस्कस किया है 2 पॉइंट फॉर्म, और अब हमने यूज किया है नॉर्मल फॉर्म या फिर परपेंडिकुलर फॉर्म। इसके अलावा कुछ और फॉर्म्स हम करेंगे और वो फॉर्म्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी।